हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर की जो पूछी गई वोकेबलरी है उनकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी ये पहली क्लास है। पूरे लेक्चर की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर टीजीटी पीजीटी बाय डीन सर आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल मैंने अभी अभी बनाया है, तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको इस चैनल पर मिल जाया करेगी, टेलीग्राम चैनल पर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आंसर्स हो सकता है कि आपको पता हो, बट एक्सप्लेनेशन नए हो सकते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका नया हो सकता है, ये मैं पहले भी कहता रहा हूं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है, देखिए जो भी ये पूछे गए एग्जाम्स हैं, जीआईसी या टीजीटी पीजीटी, सब मैंने लिख रखा है। रेटिसेंट को अगर समझाना हो तो कोई बच्चा अगर आपके पास बैठा है और वो आपसे बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो शर्मा रहा है, थोड़ा सा क्वाइट रहता है या फिर इंट्रोवर्ट रहता है, वो बोलने से कतरा रहा है, तो आप बोलोगे कि ये बच्चा बड़ा ही रेटिसेंट है। यानी कि उस बच्चे की क्वालिटी बताने के लिए उस वर्ड को यूज करोगे रेटिसेंट, और रेटिसेंट का पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है बहुत ही शांत, बहुत ही शांत, बहुत ही क्वाइट। ठीक है, बहुत ही शांत और बहुत ही क्वाइट। लेकिन हमें अपोजिट लिखना है और अपोजिट के तौर पे सही शब्द हो पाएगा वर्बोस। आप चाहो तो इसी शांत और क्वाइट के लिए एक वर्ड जो होता है ना, इंट्रोवर्ट, आप ये भी यूज कर सकते हो, या रिजर्व्ड। रिजर्व रहने वाला बच्चा कैसा है, वो दूसरों से ज्यादा बात नहीं करता है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाएगा। अभी वर्बोस वर्ड को मैं बताऊं तो इसको भी आप समझ लीजिए कि ये जो वर्बोस वर्ड होता है, एक वर्ड होता है वर्ब, और वर्ब का मतलब होता है शब्द। ध्यान रखिएगा, वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता है, और इसी वर्ड से बनने वाला वर्ब है वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है शब्दों का ज्यादा यूज करना, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा आप शब्द यूज कर रहे हो, तो ऐसे स्पीकर को आप वर्बोस बोलोगे। मान लो कि मैं अगर कुछ ज्यादा शब्दों का यूज कर रहा हूं जितना जरूरत नहीं है, तो आप मुझे वर्बोस स्पीकर बोल दोगे, यानी कि जरूरत से ज्यादा शब्दों को यूज करने वाला। कुछ और वर्ड जो कि पूछे गए हैं बहुत बार या पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लोक्वासियस, गैरुलस या फिर टॉकेटिव। ध्यान रखिएगा, टॉकेटिव तो आपको पता होगा, तो ये तीन वर्ड और ध्यान रखिएगा। और भी वर्ड्स हो सकते हैं, बट ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, लोक्वासियस, गैरुलस और टॉकेटिव। बहुत ज्यादा बात करने वाला है, बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करने वाला। वोकल आप समझिएगा, वोकल का मतलब होता है वॉइस से रिलेटेड, ठीक है, आवाज से संबंधित, तो वोकल एडजेक्टिव है ये भी। अगला वर्ड है मेरे पास स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, अ मार्क ऑफ डिसग्रेस। एक अपमान का कलंक जब आपके किसी कैरेक्टर पे या किसी के भी कैरेक्टर पे लग जाए तो आप बोलोगे कि स्टिग्मा लगा हुआ है। स्टिग्मा मतलब दाग, कोई अपमान या फिर कोई भी ऐसी बात, धब्बा, या जो आपके एक कैरेक्टर को खराब कर दे, तो उसको भी आप स्टिग्मा बोल सकते हो, मार्क ऑफ डिसग्रेस के तौर पे। क्योंकि हमें अपोजिट लिखना है, नहीं तो सिनोनिम के तौर पे आपके पास स्टेन, ब्लॉट, इसके अलावा एक बहुत अच्छा वर्ड है टेंट, और एक वर्ड है ब्लेमिश। ये चारों वर्ड ध्यान रखिएगा। स्टेन में एस हटा दोगे तो यहीं से बन जाएगा टेंट, और ब्लॉट और ब्लेमिश, ये चारों वर्ड ध्यान रखिएगा। चारों वर्ड जो है ना, ये नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज किया जा सकते हैं। स्टिग्मा आपका नाउन है, ये ध्यान रखिएगा, स्टिग्मा नाउन की तरह यूज किया जाएगा क्योंकि हमें अपोजिट लिखना है। तो डिस्टिंक्ट वर्ड से बनने वाला वर्ड है डिस्टिंक्शन। अगर किसी वर्ड के सफिक्स में टीआईओएन लगा दिया जाए, अगर किसी वर्ड के सफिक्स में ये टीआईओएन लगा दिया जाए तो ये नाउन बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसलिए बताते हुए चल रहा हूं क्योंकि ये हमारे इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनके पार्ट ऑफ स्पीच को समझना। जितना ज्यादा आप समझते हो उतना ज्यादा शब्दों की समझ आपकी बढ़ती जाती है। तो डिस्टिंक्शन क्या होता है, जब भी आप किसी चीज में कुछ अलग पाकर उसको किनारे करते हो, या फिर उसकी एक्सीलेंस है, उसकी एक्सीलेंस की वजह से आपने उसको किनारे किया, तो आपने उसको डिस्टिंक्ट किया है, उसी का नाउन फॉर्म डिस्टिंक्शन है। तो कलंक के अपोजिट के तौर पे आपको यहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं बन पाएगा, तो डिस्टिंक्शन लिखना पड़ेगा। स्मेल से बनने वाला एडजेक्टिव है स्मेली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सही ऑप्शन आपका ये डी वाला हो पाएगा, डी वाला, और यहाँ पे भी डी वाला ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीथल। देखिए, अभी कोरोना वायरस में बहुत सारे बिजनेस जो है ना वो खत्म हो गए, ठप हो गए, तो लीथल झटका दिया है, प्राण घातक डेडली झटका दिया, बहुत ही लीथल ब्लो दिया है। लीथल मतलब होता है जिसमें जान चली जाए, प्राण घातक, ठीक। तो मैंने कहा अगर लीथल ब्लो, मान लो मैंने कहा लीथल ब्लो, ब्लो मतलब होता है झटका, तो ब्लो शब्द हो जाएगा नाउन, और ब्लो के बारे में बताएगा तो लीथल शब्द हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक। अगर सिनोनिम लिखना है तो इसके लिए सही ऑप्शन बन जाएगा डेडली। हालांकि जो हार्मफुल वर्ड लिखा हुआ है ये भी एक तरह का सिनोनिम ही है, बट जो सबसे क्लोज कहोगे तो वो बन पाएगा डेडली। लीथल मतलब डेडली, जो भी जान निकाल दे, ठीक।
दूसरी बात, अगर ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव हैं आपके, किसी वर्ड के सफिक्स में एफ यू एल लग जाए तो वो कंफर्म है कि एडजेक्टिव ही होगा। लेकिन अगर किसी वर्ड के सफिक्स में ए टी ई लग जाए तो वो आपका एडजेक्टिव के साथ साथ वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है ये, बट यहां पे ये एडजेक्टिव ही है। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, वैलिड, वैध। क्लियर? तो सही ऑप्शन लीथल के लिए डेडली हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखो, पेनिटेंस। अगर इस वर्ड को समझना है तो पेनिटेंस का मतलब होता है जब आप कोई गलत काम कर लो और उसके बाद आपको ये फीलिंग होती है कि ये मैंने गलत काम किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव डन दिस, पश्चाताप होना, तो उस पश्चाताप को आप बोलते हो पेनिटेंस। नाउन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्या है? नाउन है। अगर किसी वर्ड के सफिक्स में ENCE या ANCE लग जाए, ये आपको लिखना नहीं है, आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा, तो वो नाउन होगा, क्योंकि ये सब आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो पेनिटेंस के लिए सिनोनिम लिखना है तो सही वर्ड हो जाएगा रिपेंटेंस। ध्यान रखिएगा ये रिपेंट वर्ड से बना हुआ है। क्लियर है? रिपेंट वर्ड से। रिपेंट आपका वर्ब है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि रिपेंट वर्ब को नाउन फॉर्म कीजिए, तो ये बन पाएगा रिपेंटेंस। बात समझ में आ गई? बाकी सबमिशन क्या होता है? जैसे सबमिट करते हो उसी का नाउन फॉर्म एक तरह से कह सकते हो सबमिशन है। सबमिशन के मतलब ये हुआ कि एक तो एक्ट ऑफ सबमिटिंग, कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज कुछ भी आप जमा कर रहे हो। इसके अलावा जब आप अपनी हार स्वीकार करते हो तो वो स्वीकार करना भी सबमिशन होता है। क्लियर? इससे बनने वाला एक वर्ड होता है एडजेक्टिव सबमिसिव। सबमिसिव मतलब जो अपनी हार मान ले, जो दूसरों की बात मान ले, इस तरह का एटीट्यूड रखे तो उसको सबमिसिव बोलोगे। इसी तरह से रेट्रीब्यूट वर्ड से, क्योंकि TION लगा के नाउन है, रेट्रीब्यूशन बनता है, और रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है ना बहुत कड़ी सजा, है ना, सीवियर पनिशमेंट। सीवियर पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट का मतलब क्या हो गया? कड़ी सजा। क्लियर है? सीवियर पनिशमेंट। और एक वर्ड होता है कन्फाइन। कन्फाइन करने का मतलब किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देना, एक ही जगह पर लाके रख देना, इसी कन्फाइन से बनने वाला नाउन फॉर्म है कन्फाइनमेंट। क्लियर? तो पेनिटेंस के लिए जो सिनोनिम लिखना था वो रिपेंटेंस है, रिपेंट वर्ड से बना हुआ है। आपके पेपर में आएगा रिपेंट को नाउन बनाइए तो रिपेंट से रिपेंटेंस, या रिपेंटेंस से वो बनाइए तो रिपेंट बना सकते हो। आपके पेपर में आएगा कन्फाइनमेंट से वो बनाइए तो कन्फाइन, या फिर कन्फाइन से कन्फाइनमेंट। आपके पेपर में आएगा रेट्रीब्यूशन का मतलब बताइए तो आप लिखोगे बहुत ही कड़ी सजा, सीवियर पनिशमेंट, और बाकी सबमिशन, सबमिट और सबमिसिव बता दिया। रेट्रीब्यूशन से भी एडजेक्टिव बना सकते हो, रेट्रीब्यूटिव। IVE अगर लगा दोगे सफिक्स में, जैसे FUL लगाया तो एडजेक्टिव बन रहा था, उसी तरह अगर IVE भी लगा दोगे सफिक्स में तो वो भी एडजेक्टिव बन जाएगा। बाकी वर्ड समझ में आ गए। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड टू प्लीज। ये वन वर्ड के तौर पे आया हुआ है। हार्ड टू प्लीज का मतलब होता है, जैसे कई शब्दों के लिए एक शब्द आप हिंदी में पढ़ते होगे, उसी तरह इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। तो हार्ड टू प्लीज मतलब जिसको बनाना मुश्किल हो, मतलब जिसको प्लीज करना मुश्किल हो, बहुत तुनुक मिजाज है, छोटी छोटी बात पे वो बेचारा तुनुक जाता है, तो आप उसको बोलोगे फेस्टिडियस। सही वर्ड हो पाएगा इसके लिए फेस्टिडियस। क्लियर है? सफिक्स में अगर OUS लगा हो तो ये कंफर्म है कि एडजेक्टिव ही होगा। सफिक्स में अगर ABLE लगा हो तो कंफर्म है एडजेक्टिव ही होगा। क्लियर? सही ऑप्शन हमारा ए वाला ही है। ठीक है, सही ऑप्शन ए वाला है। अभी देखो ब्रिटल का मतलब क्या हो, मान लो मैंने लिखा, शब्दों के यूज देखिए आप, है ना, ब्रिटल बोन्स या फिर ब्रिटल कॉन्फिडेंस, तो क्या मतलब हुआ इसका? सर बोन्स या कॉन्फिडेंस क्या हो जाएंगे? नाउन, और ब्रिटल इनको बताने वाला क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और देखिए कभी भी किसी शब्द को अगर आपको समझना है तो उनके कॉन्टेक्स्ट में जाकर समझिए। मैंने कहा ब्रिटल बोन्स है हमारी, तो बहुत कमजोर हड्डियां हैं, आसानी से टूटने वाली। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ब्रिटल दिख रहा है दोस्त, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हिला हुआ है, बहुत जल्दी टूट जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ब्रिटल कॉन्फिडेंस। फिर हमारे पास वर्ड है इररिवोकेबल। अगर इसको समझना हो तो ऐसे समझो कि ये मेरा इररिवोकेबल स्टेप या इररिवोकेबल डिसीजन है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई स्टेप ऐसा ले लिया जिसको अब बदला नहीं जा सकता, कोई डिसीजन ऐसा ले लिया जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं इररिवोकेबल स्टेप या इररिवोकेबल डिसीजन। कोई भी फैसला जिसको बदला नहीं जा सकता, इसको हम बोलते हैं इररिवोकेबल स्टेप या डिसीजन। तो स्टेप या डिसीजन नाउन होगा, उसको बताने वाला वर्ड इररिवोकेबल एडजेक्टिव होगा। क्लियर होगी बात समझ में? मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं पार्ट ऑफ स्पीच समझाने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच समझना बहुत जरूरी है अगर आप उस शब्द की अहमियत समझना चाहते हो। तो परसीवर है ना, ये वर्ब है परसीवर, इससे बनने वाला नाउन फॉर्म आपसे पूछा जाएगा कि इसको नाउन फॉर्म में बनाइए, तो परसिवरेंस
परसीवियर का मतलब होता है, परसीवियर बोलते हैं इसको। परसीवियर का मतलब होता है एक सतत प्रयास करते रहना, लगातार प्रयास करते रहना, कंटिन्यूअस एफर्ट डालते रहना किसी चीज को करने में। एक बार फिर से सुन लीजिए, हार्ड टू प्लीज हमारे पास वर्ड था, सही ऑप्शन फैस्टिडियस था। OUS सफिक्स लगा है, एडजेक्टिव होगा। ABLE सफिक्स लग जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। FUL सफिक्स लग जाए तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्रिटल वर्ड को मैंने बताया कि ब्रिटल जो है कमजोर, क्षणभंगुर। फ्रेजाइल बहुत अच्छा वर्ड है, फ्रेजाइल। अभी आज ही एक शेमॉन के डेथ के बाद एक जगह मैंने ट्वीट पढ़ा जहां लिखा हुआ था कि जिंदगी बहुत ही फ्रेजाइल है, मतलब बहुत ही थोड़े समय की है, किसी को नहीं पता है। तो ब्रिटल बोन्स का मतलब बहुत ही आसानी से टूटने वाली हड्डियां या कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी। और बाकी इररिवोकेबल मतलब अपरिवर्तनीय, हिंदी में बोले तो। परसिवियर मतलब सतत प्रयास करते रहना, वर्ब है। नाउन फॉर्म में ANC लगा दोगे, किसी वर्ड के सफिक्स में ANC या ENC लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, नाउन। अगला वर्ड है जेरोबॉम। जेरोबॉम का मतलब होता है एक बड़ी वाइन की बोतल, तो ये हो जाएगा लॉक पिकर, जो लॉकर जो है पिक करता है, मतलब उसको तोड़ता है या देखता है। वॉर टाइम एनिमी, इसका कोई मतलब नहीं है ना, वॉर के टाइम का एनिमी। और वेनोमस, वेनोम वर्ड से बना हुआ है, VENOM। अभी मैं कहूं इसको एडजेक्टिव बनाओ तो ये बना दिया, जहर से भरा हुआ। तो बात समझ में आ गई, सही ऑप्शन ए वाला हो पाएगा। जेरोबोम का मतलब होता है अ लार्ज वाइन बॉटल। अगला देखो, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता से संबंधित। अगर इससे नाउन फॉर्म करने के लिए आ जाए तो केवल इसमें एस लगा दोगे तो नाउन बन जाएगा। अभी ये एडजेक्टिव है, अभी ये एडजेक्टिव है। और अगर आपसे पेपर में कहा जाए कि एस्थेटिक को नाउन फॉर्म कीजिए तो एस लगा दोगे तो एस्थेटिक्स जो है वो नाउन फॉर्म हो जाएगा। और एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी से रिलेटेड, क्योंकि सिनोनिम लिखना है तो ये हमारा ब्यूटी वाला हो जाएगा। बाकी सॉरो डिसअपीयर का मतलब होता है होपलेस, बिल्कुल निराश हैं आप, तो दैट इज कॉल्ड सॉरो डिसअपीयर। और डेस्पेयर, सॉरी डिसअपीयर नहीं, डेस्पेयर। और प्लीजर मतलब आनंद। क्लियर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। सुंदरता देखने वालों के आंखों में होती है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर हमारे पास वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है ऑफिशियल जो पार्डन दिया जाता है, क्षमादान किया जाता है किसी को, तो उसको एमनेस्टी बोलते हैं, क्षमादान। क्लियर। सिनोनिम लिखना था, सही ऑप्शन बन जाएगा पार्डन। बाकी पेनल्टी पनिशमेंट हो गया, जस्टिस न्याय हो गया, और रिलीज करना किसी को। क्लियर। तो रिलीज करना आप समझते हो, रिलीज भी इसके लिए आप कह सकते थे, बट ऑफिशियल जो होता है उसके लिए पार्डन ही यूज कर पाओगे, रिलीज नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से यहाँ पे रिलीज की बजाय हम पार्डन जो है वो ज्यादा क्लोज समझेंगे और उसको लगा देंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट का मतलब होता है बरी करना, किसी के ऊपर चार्ज लगाया ना तो उसको अक्विट करना या अब्सॉर्व करना। बहुत अच्छे दो वर्ड हैं। एक्सेलरेट करना मतलब अक्विट करना या एब्सॉर्ब करना। एक चैप्टर था सॉक्रेटिस, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा जरूर, सुकरात के बारे में, तो वहां ये वर्ड आया होगा, अक्विट करना या फिर अक्यूज करना। सॉक्रेटिस वाले चैप्टर में आपने कभी पढ़ा होगा उनकी कहानी को। तो हमें क्योंकि एंटोनिम लिखना है तो बरी करना ये सिनोनिम्स हो जाता। एंटोनिम के तौर पे एक्यूज करना, आरोप लगाना। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया है इसका, वर्ब, क्योंकि ATE सफिक्स लगा हुआ है तो वर्ब हो जाएगा। ATE लगाओ तो वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। यहाँ पे ये वर्ब है। सही जो एंटोनिम होगा वो बी वाला सही हो पाएगा इसका, बी पार्ट। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना। अक्लेम मतलब प्रशंसा या प्रशंसा करना, है ना। किसी की जब आप प्रशंसा करते हो तो एक्लेम करते हो, उसके कामों को एक्लेम करते हो, प्रशंसा करते हो। और एब्डिकेट वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, हम थ्रोन को एब्डिकेट करते हैं, बस इससे ध्यान रखिएगा, थ्रोन को एब्डिकेट करते हैं तो इसका मतलब है गद्दी त्यागना। एब्डिकेट वर्ब है, ATE सफिक्स लगा हुआ है यहाँ पे, वर्ब है। क्लियर। तो 9th वाले के लिए सही ऑप्शन आपका बी है। 10th है एलिविएशन। ठीक है, एलिविएट करना एक वर्ड होता है, एलिविएट करना, ATE लगा दोगे। अगर आपसे कहा जाए इस नाउन को वर्ब बनाइए तो आप कैसे बनाओगे, ALLEVIATE, एलिविएट करना। सफिक्स ATE लगाओ तो वर्ब नाउन एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। अभी ये वर्ब है, दोनों हो सकता है, एक ही हो सकता है, तीनों हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे ये वर्ब है। एलिविएट करने का मतलब क्या होता है, आपको कोई पेन हो रहा है और मैंने कोई दवा दी, उस वजह से वो पेन जो है वो नीचे जाएगा, थोड़ा कम होगा, दैट इज कॉल्ड एलिविएट करना। इसी के लिए आप कहते हो ईज करना, ईज करना या लेसन करना। LESSON नहीं, LESSEN। तो अगर इसका एंटोनिम लिखना है तो ये तो कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि तो सिनोनिम में आ जाएगा, LESSENING। ये नाउन है, लेसन जो है ना वर्ब है, ये सब वर्ब है। लेसन से कहा जाएगा नाउन बनाइए तो लेसनिंग बन जाएगा। ठीक है। एलिविएट करने का मतलब होता है किसी चीज की तीव्रता को कम करना। क्लियर। अब हमें इसका एंटोनिम लिखना है तो एंटोनिम के तौर पे एग्रावेशन होगा,
TION सफिक्स लगा है, नाउन है। अगर कहा जाए इससे वर्ब बनाने के लिए तो वो बन जाएगा अग्रावेट। क्या मतलब होता है इस वर्ड को समझिए। अग्रावेट का मतलब होता है सिचुएशन को खराब कर देना, वर्सेन कर देना, स्थिति को बद से बदतर बना देना, दैट इज कॉल्ड अग्रावेट कर देना। तो इस वजह से सही सिनोनिम ये हो पाएगा। मैग्नीफाई होता है कोई चीज को, जैसे मान लीजिए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं कोई लेंस लगा दूं, कुछ करके इसको और जूम आउट कर दूं, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाई करना, उसी का नाउन फॉर्म मैग्निफिकेशन है। एक बहुत अच्छा वर्ड एक्सेजरेशन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इस वर्ड को समझिए, एक्सेजरेट करना। ATE सफिक्स लगा है, वर्ब नाउन एडजेक्टिव तीनों हो सकता है, तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे ये वर्ब है। एक्सेजरेट करने का मतलब होता है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। मैं चाहूं तो जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं इसको और बढ़ा चढ़ा कर भी बोल सकता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूं। कई लोगों की आदत होती है, वो जब आपको कोई बात बताते हैं तो वो बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहानी सुना रहा हूं कि मैं बाइक से जा रहा था और एक बाइक बगल से गुजरी, वो इतनी तेज गुजरी कि मेरे पीछे बैठा हुआ आदमी, मुझे पता ही नहीं चला वो कब नीचे गिर गया। जब मैं घर पहुंचा तब मैंने फोन करके पता किया कि वो रास्ते में ही गिरा हुआ था। तो इस तरह की अगर मैं बातें बोल रहा हूं तो मैं चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूं, यानी कि एक्सेजरेट कर रहा हूं, और इसका नाउन फॉर्म एक्सेजरेशन होगा। आज की इस क्लास में ये केवल 10 वर्ड थे और ये एक सीरीज है जिसको हमने चालू किया है, और ये धीरे धीरे और भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आपके रिस्पॉन्स की जो है वो प्रतीक्षा रहेगी। जो भी PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल TGT PGT बाय टीम सर वहां पे मिल जाएगी। और सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।